प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हमने वास्तु शास्त्र के संबंध में जो वीडियो चल रहे थे, कल हमने बताया था ईशान कोण और अग्नि के बीच में हमें क्या मकान में बनाना चाहिए। आज हम बताएंगे जो अग्नि कोण होता है और नैश्रित कोण के मध्य यानी दक्षिण दिशा में। तो देखिए, इसमें हमने बताया था रसोई ईशान कोण में आ जाती है, फिर इसको छोड़ करके रसोई वाले कमरे को फिर आगे बढ़िए नैश्रित कोण में, तो वहाँ पे आपको यानी शयन कक्ष बनवाना होगा। यानी शयन कक्ष के फिर जो है आप चलिए नैश्रित कोण की तरफ ही, फिर आप उसमें अपना शौचालय आदि का निर्माण कर सकते हैं। फिर शौचालय के बगल में सूत का गृह है, जहाँ पर बच्चे सहित माँ का निवास होता है, उसके बगल में फिर वो आता है, उसके इसको सूत का गृह भी कहते हैं। फिर जो है आप नैश्रित कोण में आ जाइए, वहाँ पर नैश्रित कोण में शस्त्रागार वहाँ आ जाता है। तो ये जो मैंने आपके लिए जो बताए हैं कि जो लाठी, डंडे या खुरपा, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि शस्त्रागार जो होते हैं वो मार रखते हैं नैश्रित कोण में। जैसे फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, जीरिया है, अपने जिम्मेदारी की जितनी भी चीज़ होती हैं, या चाकू है या दरात है, उनको आप वहाँ पर रखिए। तो ये क्या है कि आपके आग्नेय कोण और नैश्रित दिशा में ये आपका सेटिंग हो जाती है। तो इस तरह से यदि अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान में कोई दोष नहीं रहता है। इस तरह से आप सेटिंग करिए। कल मैं आपके लिए फिर जो है बताऊंगा नैश्रित कोण से वायव्य कोण के मध्य में क्या बनाया जाता है। तो इसमें जो शयन कक्ष मैंने बताया है, शयन कक्ष का मतलब होता है कि जैसे चार आदमी कहीं बाहर के आते हैं, उसको हम बैठक भी बोल सकते हैं, उसका हिसाब किताब शयन कक्ष होता है। और जैसे बड़े बूढ़े जो होते हैं घर के सदस्य, वो इस शयन कक्ष में सो जाने चाहिए। तो इस तरह से ये वास्तुशास्त्र का निर्माण किया गया। फिर उसके बगल में हमें शौचालय आदि का निर्माण करना चाहिए, और शौचालय के बगल में हमें सूत का गृह आदि का निर्माण करना चाहिए। यानी बच्चे वाली जो माँ होती है, जिनका प्रसव हुआ है, उनको वहाँ पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे मान के चलिए आपने हॉस्पिटल से आए हैं, जच्चा बच्चा दोनों, तो उसको उसी साइड में रखना चाहिए। उसके बगल में फिर जो है बिल्कुल ठीक नैश्रित कोण में वो होता है, यानी शस्त्रागार। यानी आप जितने हमारे जो औजार होते हैं काम आने वाले, कुल्हाड़ी, फावड़ा, फरसी, जीरिया, दरात, चाकू, प्लास, पेचकस इत्यादि हमें उस दिशा में रखना चाहिए। तो इस प्रकार रखने से, इस प्रकार रहने से, इस प्रकार जो है शौचालय बनाने से वास्तु का दोष कभी नहीं रहता है, और मकान में सुख शांति रहती है, चैन रहता है, वंश वृद्धि होती है। इस तरह से आप अगर सेटिंग करोगे तो ये मैंने आपके लिए बता दिया है। तो आपको किसी वास्तुशास्त्र वाले से ज़्यादा सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आप अपना मकान जो बना रहे हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये मकान से संबंधित जो वीडियो है, इसको सोचिए, समझिए, देखिए
और अपनी जानकारी लीजिए कि हमारे मकान में कहाँ दोष है, कहाँ नहीं है, और दूसरे लोगों को बताइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।